नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण क्यों गहे जाते नहीं। अब 5.3 का मैं होमवर्क दिया था आप लोगों को बना के लाने। मैं बोला था कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछना है बारी बारी से। तो कुछ बच्चा का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10, किसी का 11, किसी का 12। पहले मैं 3 बता देता हूँ, उसके बावजूद भी और कोई प्रॉब्लम होगा सब पूछना है बारी बारी, सबका समाधान होगा। और जो बिल्कुल ईजी है तो उसको छोड़ दूंगा, ठीक ना, वो आप बना लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आप गौर से देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। दर्शाइए कि A1, A2, A3 ... AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इस प्रकार AN परिभाषित है नंबर 1 में। नंबर 1 में AN कैसा है, AN है 3 + 4N। तब कहता है A1, A2, A3 सब निकालिए और बताइए कि वो AP बन जाएगा। निश्चित बनेगा ना। अगर AN इस तरह दे दिया है तो A1, A2, A3 इसी के अनुसार निकालिए और एक AP बना दीजिए। आप दर्शाइए A1, A2, A3 ... AN से एक AP बनती है। कब, जब AN इस तरह परिभाषित हो, अर्थात इसी परिभाषा को लेकर आगे बढ़ना है। A1, A2, A3 सब निकाल के दिखा देना है, AP बनेगा। जैसे कि देखिए, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए AN तो इतना है, A1 कितना हो जाएगा, यहाँ N है तो यहाँ N है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 कर देंगे। और क्या करेंगे, 4 × 1 कर देंगे। समझे? कोई जान है? नहीं सर। सुमन जी कोई जान है? नहीं। तो छोड़ देते हैं, तब बता दें। तो A1 बराबर, अब 4 × 1 = 4 और 3 कितना जाएगा, 7। A2 निकाल लेते हैं। A2 बराबर, फिर इसी से बनाएंगे 3 + 4 × 2, 4 दूने 8, 3 एवं A3 निकाल लेंगे 3 + 4 × 4 × 12, 3। अब देखिए एक पदवा 7, 11, 15 AP नहीं बन रहा है। yes, और AN तो ANA हो जाएगा। AN करेंगे तो यही हो जाएगा ना। yes, आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसलिए AP जो है, AP कितना हो जाएगा, 7, 11, 15, हाँ ... AN। और AN क्या है, 3 + 4N। ये वह अंतिम पद। कोई दिक्कत? तो एक सिद्ध हो गया। वही कहता है दर्शाइए कि इतना AP बनता है, तो AP बन गया। समय सर्वांतर समान है ना। यहाँ देख लो सर्वांतर, यहाँ D बराबर 11 - 7 कितना हो जाएगा, 4, या 15 - कितना हो जाएगा, तो अतः AP है ना। अतः ये जो प्राप्त सूची क्या हो गया, AP है। प्राप्त सूची लिख सकते हैं, प्राप्त सूची क्या है, AP है। सूची कहिए या श्रेणी कहिए, एक ही चीज है, AP हो गया। अब क्या करता है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में, ना कि पहला ठो की स्थिति में भी और दूसरा के, तो पहले हम तो पहला बना रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में, तो पहला स्थिति ले, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पद का, और इसमें क्या ठो पद है, n ठो पद है। हारे दुंदू, ये 15 पद है। कितना, अभी n पद है, इसमें क्या ठो पद है, 7, 11, 15 ... ये nवां पद है। यहाँ देख नहीं रहा था, nवां पद है। nवां स्थान पर क्या होगा तो वो होगा। अब हमको कहता है 15 ठो पद तक लो और 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। क्या करो, तो ये कौन बड़े का आवाज है, कोई बड़े का बात है क्या, छोड़ देते हैं तो ठीक है। तो 15 पद S 15 बराबर
15/2a प्लस n-1 यानी कि 15-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? सुमन जी आपको कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी की दिक्कत होने वाला नहीं है। 2 गुना ए का मान 7, 14 गुना डी का मान 4। अब तो गर्दवा उड़ जाएगा रे। क्या होगा सुमन जी? 7 दूनी 14 चौके 18 गर्दा उड़ गया रे। 14 चौके 54। चलो ठीक है। 15 गणित इस तरफ पड़ेगा तो और मजा लगेगा यार। 56 14 70 2 35 70 15 गुना 35 15 5 75 हासिल 7 15 3 45 और 45 7 52। धुर्रा उड़ गया रे। यही वह प्रथम 15 पदों का योग। बोलो बहुत भारी है ना। अब आगे बनाते हैं 2 नंबर। 1 नंबर साफ करो सुमन जी। बनाते सुमन जी कपड़ा दीजिए तो। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। यस सर। अब फिर वही क्वेश्चन है, ये नीचे दिए अनुसार परिभाषित, अब कर दूसरा के अनुसार परिभाषित कर लेंगे और उसके बाद एपी बना के दिखाएंगे। फिर कहता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, तो इसका भी इसके अनुसार जो एपी निकलेगा उसका भी 15 पदों का योग निकाल देंगे ना। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ से, अब की बार इधर से इधर आता हूँ बनाते हुए। लिखेंगे, हाँ हल लिख दीजिएगा। दिया है, क्या दिया है? an बराबर 9 - 5n। सुमन जी बताइए a1 कितना हो जाएगा? हाँ 9 - 5 गुना। आप भागवत सुनने नहीं गए थे क्या? ओ इसीलिए। अरे कभी कभी इस बार पूरा ब्रह्मांड के संचालक हैं, उनका भी कथा वाचन सुनिए। जाते हैं सर। सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 5 सुनिएगा तो इसलिए तेज हो जाइएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्कूल आइएगा तब तेज हो जाइएगा। ठीक है, हम ये आपको नहीं बोल रहे, आप जाइए सुनिए तब तेज हो जाएगा। तेज तो स्कूल आने से होगा। 9 में पहुंच गया 4 हो गया। A2 बराबर सुनना चाहिए फिर भी 9 घटाओ 5 गुना 2 5 दूनी घट के कितना बचा? A3 बराबर 9 घटाओ 5 गुना 9 घटाओ 15 कितना बचा? -6। तो इस प्रकार हमको दिखने लगा एक सीरीज। अब दूसरा लाइन यहाँ तैयार करता हूँ, इसलिए AP कितना हो गया? 4 -6 डॉट 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 अंतिम पद कितना हो जाएगा? 9 - 5n। n जब निकालेंगे nवां पद तो यही निकल जाएगा। अब तो AP है भैया, इसको जांच ले। फिर भी यहाँ हम तो AP लिख चुके हैं, फिर भी जांच लेते हैं। D बराबर -1 घटाओ 4, इसी में नहीं ये घटेगा तब -5 हो जाएगा। अंतर हो गया -5 या -6 घटाओ -1। अबे -6 घटाओ ये A3 घटाओ A2, अब ना होगा वो, तब 2 माइनस प्लस बन जाएगा। -6 + 1 -5। सर्वांतर समान है, सर्व अंतर समान है, इसलिए AP है। प्राप्त सूची AP है। क्या लिखेगा? इसलिए प्राप्त सूची AP है। अब क्या करना है? जब AP मालूम हो गया तो कहता है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब 15 पद निकालिए। प्रथम 15 पद का योग बराबर 15/2 × 2a + 15 - 1 × d। n रहता है तो n यहाँ लगता है, 15 है तो 15 लग जाएगा, 20 रहेगा तो 20 लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग ही समझ रही हैं? आप लोग समझ रहे हैं? ठीक, आइए अब आगे। 15/2 2 गुना a के वैल्यू 4
15 में गया डी के वैल्यू -5 धन्यवाद। 15/2 4 2 ने 15 14 पंचे सुमन जी 14 पंचे 45 तब 70। अच्छा ठीक, चलिए आप बता दिए, गर्दा उड़ा दिए। चलिए हो गया। 15/2 गुना 8 में 70 घटाइए सुमन जी, -62। 2 से 31 दूनी -31 बार में कटा, 15 गुना -31, 15 गुना -31 माइनस तो धरा रह जाएगा। 15 1 15 के 5 15 45 1 46। कोई दिक्कत? -465। और फिर भी अगर गुना भाग में गलती हुई तो आप लोग जवान बच्चे हैं, मैट्रिक के कैंडिडेट आप लोग हैं, आप लोग इतना सा गुना भाग जानते होंगे। हमको बच्चा समझ करके आप इग्नोर कर दीजिएगा, आप लोग गुना भाग सुध कर लेना, ठीक ना? समझ में आया? तो आगे बताऊं? ठीक। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 कितना सुंदर है, देखिए। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग ये ठो है, n पदों का योग है, वो क्या है? देखिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार n पद का योग दिया है, इस बार क्या दिया है? 4n - n²। तो क्या हो गया? दे दिया है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है? पहला क्वेश्चन है कि S1 बराबर वाट। प्रथम 2 पदों का योग क्या है? मतलब S2 बराबर वाट। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद का योग नहीं, दूसरा पद मतलब वाह, गर्दा उड़ा दिया रे। A2 क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। पदों का योग नहीं, पद ज्ञात कीजिए। मतलब A3 बराबर वाट, A10 बराबर वाट, AN बराबर वाट। धर्म प्रेमी सजनों, विद्या प्रेमी सजनों, अब ये दिया हुआ है, A निकालना है। गर्दवा उड़ जाएगा अभी तो। चूंकि Sn बराबर 4n - n², इसलिए फटाक से लिख देंगे S1। नहीं निकलेगा क्या भैया बहनों? 1 - 1 पर स्क्वायर, 4 - 1। तो भैया बहनों कोई प्रॉब्लम? अगला, इसलिए S2 बराबर 4 - 2 पर स्क्वायर। 4 2 जा 2 2 जा कितना बच जाएगा भैया बहनों? अब S2 मालूम हो गया। S2 में S1 को घटा देते हैं अगर, तो क्या निकल जाएगा? 2 पद का योग मालूम हो, पहला पद मालूम हो जाएगा। अगर पहला टो खोल देंगे तो बेचारा दूसरा टुकुर टुकुर नहीं ताकने लगेगा। 2 टो है, 4 जोड़ 8 बराबर 12। और ये दोनों नहीं मालूम है, 12 मालूम है, एक टो जानते हैं, इसमें 4 था। 4 बेचारा इससे खींच लेंगे, इसमें क्या बच जाएगा? खोल लेंगे, दूसरा टो टुकुर टुकुर पड़ जाएगा। यही तो A2 है कि नहीं? यहाँ S2 है 12, लेकिन A1 है 4। अगर मालूम हमको A2 निकालने का तो हम जानते हैं A1 A2 जोड़ के 12 आया होगा। तो A1 भरी जैसे खींच लेंगे इससे, तो बचेगा क्या? ये तो A2 निकलेगा। मुझे कितना आया? मांग मुझे उड़ेगा रे। यहाँ आ गया। अब हमको निकालना क्या है भाई? S1 मालूम हो गया, S2 मालूम हो गया, A2 निकालिए। हरी हरी हिसाब। A2 बराबर S2 में S1 घटा दो, 4 में घटा दो किसको? कितना बचेगा? A2 मालूम हो गया। अब A2 मालूम हो गया, A1 मालूम हो गया, तो हम डिफरेंस निकाल के ये सब भी निकाल सकते हैं अलग अलग सूत्र से। क्या कैसे डिफरेंस निकालेंगे? यहाँ देखिए, उधर भी जगह फुल हो गया। अब यहाँ चालू करता हूँ इस जगह से। अभी बाकी क्या है? A3 A4 A10 AN ना लिखेंगे। A1 बराबर 3, यही A1 होगा। अरे एक पद का योग को या A1 को, एक ही चीज़ है ना।
A2 बराबर कितना निकला 1, D बराबर, इसलिए D बराबर होता है A2 माइनस A2 के मान A1 के मान घट के कितना बचेगा। तो कोई दिक्कत भाइयों बहनों? अब तो गर्दा उड़ेगा, अब गर्दा उड़ेगा भाइयों बहनों। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर ना। अब इसी के तर्ज पर A3 निकाल लेंगे। तो A के मान 3 घटाओ 1 गुना डी, डी के मान कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर फुल्ली माइनस 4 घट के हो गया माइनस। ये 3 भी निकल गया। A10 बराबर 3 प्लस 10 माइनस 1 गुना माइनस 2, ये हो जाएगा घट के 9, 9 दूनी 18 माइनस 18, माइनस 18 और प्लस माइनस 18 घट के कितना बचेगा माइनस 15। और an फिर निकालना है, एक और बच गया an, एवं an बराबर सीधे लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के वैल्यू 3 लगा देते हैं, n के तो n रखना है, d के वैल्यू कोई दिक्कत 3, ये माइनस 2 इसके साथ गुना कर दिए तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 यहाँ लगा दीजिए, n माइनस 1 यहाँ भी उतर छोड़ सकते हैं, अरे 2 से गुना होगा और कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह। 3 माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 2 है, फिर माइनस 2 से माइनस 1 में करेंगे प्लस 2, अर्थात 3 to 5 माइनस 2n, ये हो गया। जगह की का भाव था इसलिए इधर कर दिए, आप लोग को ऐसे नहीं खींचना है, सिस्टम से बनाना है, कॉपी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे हम लोग, और 12 नंबर क्वेश्चन आप गौर से पढ़ें। पढ़ो सुमन जी, पढ़ो, हाँ पढ़ो, बैठे बैठे पढ़ो। ऐसे प्रथम 40 धान पूर्णांकों को हाँ पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ थोड़ा फास्ट चलिए, थोड़ा फास्ट चलिए, ठीक ना, फास्ट चलना है, क्योंकि जमाना कैसा है मालूम है ना, कंप्यूटर एज कहलाता है। दिस इज द कंप्यूटर एज, डू यू नो? नो। ये जो है ना हिसाब बहुत हार्ड है, तो शायद पता नहीं बनेगा कि नहीं, बेहोश लगता है भी हो जाएंगे। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, और वो कंडीशन दे दिया है योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य हो। तो आपको मैं याद दिला दूं फिर, 0 1 2 3 इस तरह चलेगा, धन पूर्णांक -1 -2 -3, ये चलेगा ऋण पूर्णांक, ये तो कुछ है ही नहीं, इसको धन ऋण दोनों में लिया जाता है जरूरत पड़ने पर। अब ये है, इसमें कहता है 40 टू धन पूर्णांक लेना है, कितना 40, जो किससे विभाज्य हो। तो आप बताइए पहला टू 6 से कटने वाला कौन धन पूर्णांक होगा? इसमें 6 ही होगा, और दूसरा गर्भ ये उड़ गया। अब तो आपको एपी मिल गया ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 6 से विभाजित होने वाला प्रथम 40 धन क्या होगा भाई? तो 6 12 18 डॉट 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 40 पदों तक। कोई आफत विपत किसी को नहीं सर। कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी उद्गार कुछ नहीं। अब निकालना क्या है? तो 40 धन पूर्णांकों का क्या करना है? अर्थात S 40 बराबर वाट। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे सूत्र S 40 बराबर, बोल सुमन जी बोलिए, इस पर 5G 6G लॉन्च करने वाला यार, स्पीकर 40 बटे 2a 40 माइनस इंटू, ये तो 20 लिख सकते हैं। 2 गुना a के वैल्यू
39 गुना डी के वैल्यू 6। अब कहाँ से लाएंगे? तो अगर आपको लगता है कि सर छूट गया, पहले डी निकालना था, इसी का कर देंगे, चूंकि डी बराबर 12 माइनस 6 बराबर 24 हो गया, एक ही काम खत्म। बुझले हो? चलो अब आगे हम लोग धुर्रा उड़ाएंगे। आगे क्या करेंगे? धुरखेल है क्या? तो देखना 20 14 12 39 छके 236 36 हाँ 36 है 34 34 ना होगा जी? तब 234। धर्मेंद्र जी कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 12 जोड़ दीजिए इसमें 246। अब 20 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? वो 200 दूनी 400, 46 दूनी 92, यानी 492 पर 1 0। अब ये 6 दूनी 12 के 2 हुआ से लिख रहा 6 2 चौके 8 1 9 हुआ 2 दूनी 4 हुआ 1 0 तो पढ़ नहीं जाएगा, इतना नहीं हो गया ऐसा। अब बाकी जोड़ घटाओ अगर भूल गए हैं तो आप 8वां 7वां 6वां फिर नाम लिखा सकते हैं और लिखा करके फिर गुना भाग मजबूत करके आ सकते हैं। दिलीप कुमार अभी रहेगा यहाँ लंबे समय तक, ठीक ना? अभी तो नौकरी बहुत लंबा है यार, बहुत लंबा समय तक रहूँगा, ठीक? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, आप 6 से फिर नाम लिखा करके गुना भाग वर्गमूल जोड़ घटाओ सीख करके आ सकते हैं, ताकि फिर हम लोग सीखें मजबूती के साथ मैथमेटिक्स बनाएं। मैथमेटिक्स इज द वेल्थ ऑफ लाइफ नॉलेज, ठीक ना? ज्ञान का धन मैथमेटिक्स है। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैथ के बगैर आपका पूरा संसार नंगड़ा आपको दिखने लगेगा, इसलिए मैथ चाहिए पहले, ठीक ना? कहीं सर मैथ का कहाँ यूज है? प्रश्न बन सकता है मैथ का यूज कहाँ है? इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ देयर इज नीड ऑफ मैथमेटिक्स। हर क्षेत्र में आप जाएंगे, सुबह सुबह अगर आप दुकान जाना चाहेंगे, बोलेंगे मम्मी पैसा दे दुकान जब, वो अब बोलेगा कितना, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कितना, तो फिर क्या हो जाएगा? परेशानी होगी कि नहीं? कहीं आप देखेंगे मैथ के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अब आपको बोलिए सोशल साइंस का किताब खरीदने जाइएगा तो बोलेगा पैसा दो 50 रुपया, अब फिर 50 बोझ ही नहीं पाएंगे। पन्ना हिंदी का निकालेंगे तो पेज नंबर 16 निकालो, मैथ आप जानते ही नहीं, 16 बुझेंगे ही नहीं। कहीं मैथ के बगैर आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, ठीक ना? तो आइए समझ गए? आगे और अब ये क्वेश्चन क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। 10th क्लास का क्वेश्चन है, बाप रे हार्ड। 8 का गुणज क्या होगा? आप समझ रहे हैं? गुणज कर रहा है, क्या कर रहा है? गुणज कभी सुना है? और नहीं सुना होगा, बहुत बच्चा नहीं सुना है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार एपी क्या हो जाएगा? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, डॉट 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 15 गुणज 15, 8 15 120, 15 पद हो गया। इन्हें सुने थे 15 गुणज? हाँ सुने थे, ठीक। तब कहता है 15 गुणज का योग फिर ज्ञात करना। बाप रे बाप, इतना हार्ड हिसाब ना कौन कौन बना सकते बोले? तुम लोग को शर्म नहीं लगता रे? 2-4 लड़का को 1 करोड़ हिसाब बना चुके हैं मर्दे, योग ज्ञात करने वाला। करोड़ से 1 करोड़ 1 अब ये चालू होने वाला है। अब जो बताएंगे 1 करोड़ 1 होगा, क्या होगा रे? सबसे लास्ट वाला लड़का बोलो, ये क्या हिसाब है? एसएन ज्ञात करने वाला क्या हिसाब बना रहे हैं? बोल रहे तैयो बोल, गिनती बताओ एग्जैक्ट, बताना होगा। है तो ये बताएगा, बताओ मुझफ्फर। 1 करोड़ 1 देखो कि एग्जैक्ट काउंटिंग करके रखा है कि 1 करोड़ 1 हिसाब होगा। अभी तुमको समझ नहीं आया यार? चलो देखो, एस एन बराबर वाट, सूत्र बोल दो तू ही सबसे लास्ट। दिल्ली में बैठा हुआ जो लड़का है, एस एन बराबर क्या होगा? राइट, n/2। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा स्पीड पकड़ बेटा, स्पीड पकड़। 5G का जमाना है यार, पूरा स्पीड करो, फास्ट चलो फास्ट। n का वैल्यू बोलो
अरे यार वो तो ए है ना, ये तो ए है ना, एन के स्थान पर मान क्या है वो है एन खाली लेना है। तो क्या ठो पद है 15 ठो गुना लिए तो 15 ना पद होगा 15/2 गुना ए के मान प्लस एन के वैल्यू -1 डी के मान अगर हम नहीं लिए नहीं जान रहे थे इसका निकाल देंगे चूंकि डी बराबर 16 - 8 बराबर 8 एक जगह एक लाइन कर दी और क्या होगा अब तो वाह 8 दूनी 14 हो गया 14 8 14 8 अभी तक नहीं पता चला अरे 16 + 112 15/2 गुना बोलो कितना हो जाएगा 128 राइट 100 2 छक्के 12 2 चौके अर्थात 15 गुना 64। अब गुना कर पाइएगा जो आएगा गुना करके आंसर। तो हमको लगता है कि शायद आप समझ में आप लोगों को ज़्यादा आ रहा है पहले की तुलना में, समझ रहे हैं ना। अगर पहले की तुलना में ज़्यादा समझ रहे हैं तो 5.2 पर एक बार हाथ फेर लेना, ठीक ना। और ट्राई एंड एरर में हाँ 5.3 जो है ट्राई एक बार कर लेना उदाहरण सहित, ठीक ना। उसके बाद बनेगा तो बना लेना है, नहीं बनेगा तब भी बना लेना है। या गाइड रखा है उसमें घर में क्या नहीं बनेगा तब भी बना लेने वाला। यस सर तो कैसे बना के लाएगा छाप लेगा, नहीं बनेगा टिक मार के लेते आना है, उसको मैं बना के बताऊंगा, ठीक ना। लेकिन कोशिश सब पर करना है और कोशिश करने वालों का कभी हारे गर्दा उड़ा दिया रे। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।